हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि फाइंड पेयर सम टारगेट। करेक्ट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अपने को एक लिस्ट दिया होगा जिसमें से हम लोग को ऐसे पेयर्स फाइंड करना है जिसका सम्स इक्वल्स टू टारगेट हो। ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं। ये अपने को एक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है। एंड ये अपने को एक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है। और टारगेट क्या दिया हुआ है 6। अपने को ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग इट। ठीक है। सो अभी एलिमेंट 1 लेता हूँ। ठीक है। एलिमेंट 1 के लिए चेक करते हैं कि कितने पेयर्स हो सकते हैं। ठीक है। सो इसके कितने पेयर्स बनते हैं। बेसिकली 1,4 बनेगा। ठीक है। 1,4, 1,2, 1,3, 1,3, 1,5, 1,6, 1,7 एंड 1,-1। ठीक है। सो ऐसा कौन सा पेयर है जिसका सम इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो हो जाएगा वो 1 एंड 5। करेक्ट। सिर्फ वन एक ही पेयर्स मिलेंगे। ठीक है। एलिमेंट 2 के लिए, सॉरी एलिमेंट अभी 4 के लिए, नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 4। करेक्ट। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या होगा 1। अगर बैकवर्ड चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,4, सॉरी 4,1। ठीक है। बेसिकली 4 ये और पीछे का बैकवर्ड। करेक्ट। एलिमेंट 4,1, बट ये पेयर हम लोग ने पहले चेक कर चुके हैं। ठीक है। 1,4 या 4,1 हम लोग ने पहले चेक कर चुके हैं। ठीक है। तो बैकवर्ड जाने का मतलब नहीं है। ठीक है। इसके लिए हम लोग ये एलिमेंट नहीं जाएंगे। ठीक है। हमेशा फॉरवर्ड ही चेक करेंगे। तो 4 का क्या हो जाएगा 4,2, 4,3, 4,5 बेसिकली, एंड 4,6, 4,7, 4,-1। तो कौन सा हो जाएगा पेयर। सो 4,2, 4,2 बेसिकली ये। ठीक है। और कोई पेयर्स होगा क्या इक्वल टू, जिसका सम इक्वल टू टारगेट हो, नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही टू से इस एलिमेंट के लिए नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए करते जाएंगे। ठीक है। ठीक है। सो बेसिकली ये होता है ब्रूट फोर्स अप्रोच। बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो एक एक एलिमेंट लेते हैं इस लिस्ट में से। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ, क्योंकि अपने को लास्ट तक जाना है इसलिए लेंथ ऑफ एल। ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, लास्ट एलिमेंट तक जाएगा। ठीक है। आई प्रिंट होगा। उसके बाद हम लोग अगेन एक फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक पूरा चेक करना है। ठीक है। फॉर जे इन रेंज ऑफ, ये क्या हो जाएगा आई। ठीक है। पहले में आई क्या रहेगा 0। तो ये क्या होगा उसके नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करना है। ठीक है। तो +1 कहाँ तक चेक करना है, लेंथ ऑफ एल, सॉरी। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। आई होप दिख रहा होगा। ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, एक काम करेंगे, चेक करेंगे कि टारगेट इज इक्वल टू अगर टारगेट इक्वल टू हो गया किसके, पेयर्स के। करेक्ट। पेयर्स बेसिकली मतलब होता है कि एल ऑफ आई प्लस एल ऑफ जे। ठीक है। लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या काम करेंगे, आउटपुट डॉट अपेंड टपल्स में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। एल ऑफ आई कॉमा एल ऑफ जे। ठीक है। नहीं इक्वल रहा देन नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, ये सपोज ये फर्स्ट एलिमेंट लिया और ये नेक्स्ट एलिमेंट से बेसिकली ये 4 से चेक करेगा। ठीक है। 4 से लेके लास्ट तक चेक करेगा -1 तक। ठीक है। सो अगर टारगेट बेसिकली 6 अगर इक्वल टू हो गया एल ऑफ आई प्लस एल ऑफ जे। एल ऑफ आई फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा बेसिकली, बेसिकली 1+1+4 हुआ। ठीक है। 1+4 इक्वल टू हुआ नहीं। ठीक है। बेसिकली हम लोग ये फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है टारगेट के इक्वल नहीं है। ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये जे इंक्रीज हो जाएगा, बेसिकली नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, तो अभी 2 पे जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या चेक करेंगे, ये वाला चीज चेक करेंगे 1 और 2, 1 एंड 2 इक्वल है नहीं। फिर ऐसे ऐसे जाएंगे, जैसे इक्वल हुआ तो उसको अपेंड कर देंगे। ठीक है। और ऐसे ऐसे लूप्स चलते रहेंगे। ठीक है। इसका एक कोड कर लेते हैं। ठीक है। कोड करते हैं। ओके। सो ये अपना एल हो गया। टारगेट टारगेट देता हूँ मैं 6। ठीक है। टारगेट डिफाइन किया 6। उसके बाद एक आउटपुट लिस्ट डिफाइन करते हैं जिसमें स्टोर करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक लूप लगाते हैं आई इन रेंज ऑफ फॉर आई इन रेंज ऑफ, ठीक है, एल ऑफ लेंथ ऑफ एल बेसिकली,
and then for j in range of I plus 1, ठीक है, I plus 1 से कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ L तक जाएगा, ठीक है। सो चेक करूंगा इफ टारगेट इज इक्वल टू L of I plus L of J, इफ यस देन व्हाट वी विल डू, उसको आउटपुट वाला जो लिस्ट है, ठीक है, उस पर अपेंड करेंगे। बट अपेंड क्या करेंगे, एक टपल, ठीक है, टपल हमेशा राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ पे हम लोग एल ऑफ आई कॉमा एल ऑफ जे ऐसे वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। प्रिंट आउटपुट, ठीक है, let's see, so here we got this one correct. The time complexity will be here we are checking from the starting to end, and again here we are checking from the next element to last one. Basically, if you see, this is the big O of n and this is the also big O of n. Okay, so time complexity will be big O of n multiply by big O of n, ठीक है, basically big O of n square you can say, ठीक है। In the term of time complexity, it's not a good approach, correct. So let's discuss method 2, two pointer, correct, using a two pointer एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अपने को सपोज यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है, लेट्स डे टारगेट उन्होंने दिया है 6, ठीक है। सो टू टू पॉइंटर अप्रोच में क्या रहेगा कि मैं एक पॉइंटर को इनिशियलाइज करूंगा जीरो इंडेक्स पे, और ठीक है, और एक पॉइंटर को इनिशियलाइज करूंगा लास्ट इंडेक्स पे, ठीक है। सो बेसिकली, और ये क्या होना चाहिए, ये लिस्ट जो होना चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, यहाँ से ये पॉइंटर और ये पॉइंटर को चेक करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यूज को चेक करेंगे अगर वो इक्वल है कि नहीं टारगेट के, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं 6 + 1 7, 7 टारगेट से बड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, बड़ा है, बेसिकली हम लोग ये अगर बड़ा रहेगा, ठीक है, तो ये पॉइंटर को हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ओके, ठीक है, ये लेफ्ट पॉइंटर ये राइट पॉइंटर था, ठीक है। अभी राइट पॉइंटर क्या हो जाएगा, 5 पे पॉइंट करेगा, ठीक है। सो अभी 1 + 5, ठीक है, 1 + 5 6 हो गया, टारगेट के इक्वल है, तो इसको अपेंड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही अपेंड करेंगे, ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, मैं अभी भी राइट को ही लेफ्ट में लेता हूँ, ठीक है। तभी राइट पॉइंटर कहाँ पे, अब यहाँ पे ये करने लगा, ठीक है, पॉइंट करने लगा, लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो अभी क्या हो जाएगा, 1 + 4 5, ठीक है, इससे लेस है, टारगेट से लेस है। जब लेस रहेगा तो हम लोग लेफ्ट पॉइंटर को राइट में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अभी ये लेफ्ट पॉइंटर 2 पे होने लगा, ठीक है, राइट को उधर ही रहने देंगे। अब 2 + 4 6, ठीक है, उसको अपेंड कर देंगे, एंड क्या काम करेंगे, राइट को लेफ्ट में ले लेंगे, ठीक है। जब भी इक्वल हुआ तो राइट को लेफ्ट में लेंगे, ठीक है। तो 3 + 2 5, 5 इज लेस है, ठीक है, 5 इज लेस देन टारगेट, तो क्या काम करेंगे, इसको लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। जब लेफ्ट में लेके जाएंगे तो एक क्राइटेरिया हमेशा चेक करेंगे, ठीक है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये रहेगा कि लेफ्ट इंडेक्स जो रहेगा वो शुड बी लेस देन राइट इंडेक्स, ठीक है। सो आई होप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा टू पॉइंटर का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट पॉइंटर एक असाइन करते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू 0, सॉरी, like, okay, let's write for more clarity, let's write left index L index is equal to 0, R underscore index small, you can keep small, ठीक है। so length of L, ठीक है, -1, -1 क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 अगर हम लोग ये लेंथ करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, तो उससे -1 दैट इज 5, ठीक है, 5 मीन ये एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। सो एक काम करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल L अंडरस्कोर इंडेक्स शुड बी लेस ही रहना चाहिए R अंडरस्कोर इंडेक्स के, ठीक है। सो लेफ्ट इंडेक्स ऑलवेज लेस देन R इंडेक्स, अगर जब भी ये इक्वल भी हुआ तो ये क्राइटेरिया
फिल हो जाएगा, ये बेसिकली हम लोग इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, चेक करेंगे कि इफ टारगेट इक्वल टू है कि नहीं, इक्वल टू लेफ्ट, सॉरी, एल ऑफ लेफ्ट इंडेक्स प्लस लिस्ट ऑफ आर इंडेक्स। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का वैल्यू चेक कर रहे हैं कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं रहा, ठीक है, अगर इक्वल रहा देन क्या करेंगे, आउटपुट, एक लिस्ट है जिसको मैंने पहले डिफाइन किया, आउटपुट डॉट अपेंड करेंगे। ठीक है, अपेंड ये वैल्यूज कर देंगे। ठीक है, एक टपल बनाएंगे जिसमें एल ऑफ एल इंडेक्स कॉमा एल ऑफ राइट इंडेक्स। ठीक है, बेसिकली और ये कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, राइट इंडेक्स को, आर अंडर स्कोर इंडेक्स को हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, -1 करेंगे। ठीक है, एलिफ एलिफ टारगेट। ठीक है, अगर टारगेट वहां पे, ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। 1 था और 6 था, 6 + 1 7, 7 जो है टारगेट से बड़ा है। ठीक है, बेसिकली इफ टारगेट इज लेस देन एल ऑफ एल इंडेक्स, ठीक है, एल इंडेक्स प्लस एल ऑफ आर अंडर स्कोर इंडेक्स, अगर ये क्राइटेरिया रहा, ठीक है, देन क्या काम करेंगे हम लोग, आर अंडर स्कोर इंडेक्स को क्या करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट में शिफ्ट करना मैं इसलिए -1। एल्स एल्स क्या करेंगे, एल्स क्या क्राइटेरिया लेफ्ट रहा, या तो टारगेट, अगर दोनों एलिमेंट को जोड़ेंगे लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स के, ठीक है, तो वो तो या तो टारगेट के इक्वल रहेगा, या तो टारगेट से बड़ा रहेगा, या तो टारगेट से छोटा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ने दो क्राइटेरिया देख लिया, तो लास्ट वाला कौन सा बचा कि वो टारगेट बड़ा रहेगा और दोनों एलिमेंट को ऐड करने पे वो छोटा रहेगा। ठीक है, अगर टारगेट बड़ा रहा देन टारगेट बड़ा हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने देखा था ये इस एग्जांपल में। ठीक है, 1 और 4 में देखा था। ठीक है, 1 और 4 में क्या देखा था कि 4 + 5, 5 जो है टारगेट बड़ा है। ठीक है, टारगेट 6, 6 इज बड़ा है। ठीक है, और लेफ्ट और राइट को 1 प्लस ऐड किया था, 4 में तो 5 ही आया था। So, इस क्राइटेरिया में हम लोग ने क्या किया था, लेफ्ट इंडेक्स को राइट में शिफ्ट किए थे। ठीक है, बाई 1, तो वही चीज कर रहे हैं इधर भी। तो क्या काम करेंगे, तो एल अंडर स्कोर इंडेक्स को +1 करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, फटाफट इसका कोड चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो एल ये दिया है, टारगेट ये दिया हुआ है, आउटपुट ये दिया हुआ है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, कोड लिखते हैं। ठीक है, कोड स्टार्ट होता है एल अंडर स्कोर इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, आर अंडर स्कोर इंडेक्स स्टार्ट होता है लेंथ ऑफ एल -1। ठीक है, -1 से, ओके, फिर एक कंडीशन डालेंगे, वाइल लूप, वाइल एल इंडेक्स, वाइल एल इंडेक्स शुड बी लेस देन आर इंडेक्स से, करेक्ट। एल इंडेक्स जो है हमेशा लेस देन होना चाहिए राइट इंडेक्स से। ठीक है, सो सो अगर ये कंडीशन बेसिकली फॉलो करता है देन हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ टारगेट इक्वल टू इट इज इक्वल टू लिस्ट में से जो लेफ्ट इंडेक्स है। ठीक है, बेसिकली लेफ्ट इंडेक्स जो है एल इंडेक्स प्लस लेन, बेसिकली लिस्ट ऑफ राइट इंडेक्स, दोनों का सम टारगेट के इक्वल हो रहा है कि नहीं है। ठीक है, ओके, सो बेसिकली अगर हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, आउटपुट डॉट अपेंड एल ऑफ एल अंडर स्कोर इंडेक्स कॉमा, सॉरी, ओके, कॉमा एल ऑफ आर अंडर स्कोर इंडेक्स, but it's a tuple, correct, we need to store in a tuple, so राउंड ब्रैकेट में। ठीक है,
ओके सो ये वन मोर थिंग, तो आर इंडेक्स को हम लोग को लेफ्ट में शिफ्ट भी करना है, ठीक है, माइनस इक्वल टू 1, ठीक है, -1 बेसिकली मैं -1 कर रहा हूँ उस इंडेक्स में, ठीक है, ठीक है। एलिफ टारगेट अगर लिस्ट रहा किससे, इनके सम से, ठीक है, देन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को राइट इंडेक्स को मूव करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड, एल्स लेफ्ट इंडेक्स को मूव करना है राइट साइड, बेसिकली ऐड करना है, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट करते हैं, ठीक है, बट बिफोर दिस वन आई फॉरगेट वन मोर थिंग, इट्स नॉट एन असेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट, सो हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा, करेक्ट, एल डॉट सॉर्ट बेसिकली, yep, here if you can see that -1 plus 7 6 1 comma 5 5 plus 1 6 2 comma 4 basically 2 plus 4 6, so ये वाला इंपॉर्टेंट है फॉर असेंडिंग, अगर वो लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है देन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये मेथड अप्लाई करके, so हम लोग को इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में बनाना पड़ेगा जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ क्या हो जाएगा एन लॉग एन, ठीक है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हम लोग एक ही बार पूरे लिस्ट को इटरेट कर रहे हैं, सो बेसिकली इसका हो जाएगा बी ऑफ एन, ठीक है, सो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, so overall time complexity will be, sorry, big O of n, sorry, okay, big O of n plus big O of n log n, so जो भी बड़ा रहता है वो, so यहाँ पे बड़ा क्या है ये है, तो वो उसका वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, so basically log n,